हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में थे। ट्रिगो का हमने पढ़ा। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा पढ़ा। एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस आंसर्स किए हमने। टेबल अब हम लोग जाते हैं कि 90 और 30, 45 इन सब के अकॉर्डिंग जो हमारा टेबल बनता है वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया था टेबल। लेकिन किसी ने मुझे दोबारा बताया है कि टेबल को फॉर्म करना, टेबल कैसे हम याद ना करना चाहें तो कैसे हम बना दें। तो मैं दोबारा इस वीडियो में फिर आपको पहले टेबल बनाना सिखाता हूं। इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है स्पेसिफिक एंगल का, जिसको हमें याद करना होता है, हम याद करने के बजाय हम टेबल को ड्रॉ ही कर लेते हैं। देखिए जो मेन है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इसमें जो हमें स्पेसिफिक एंगल पढ़ना पड़ता है वो 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अब देखिए हम लोग इसको टेबल ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था कि अपने मन से इसको 0 लिखते हैं, 1 2 3 4। ये हमने अपने 0 1 2 3 4 लिख दिया। जब हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जिस किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे ऊपर नीचे 4 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर 30 का निकालना तो 30 का वैल्यू दिया 1 अपॉन 4 अंडर रूट, दैट मीन्स 1 का रूट 1 ही होता, 4 का 2, तो 30 डिग्री 1 अपॉन 2। 45 के लिए बेटा 2 अपॉन 4 अंडर रूट, 2 1 जा 2 2 जा, 1 का अंडर रूट में का रूट निकाले तो 1, 2 का रूट 2, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट 2। 60 डिग्री के लिए बेटा 3 अपॉन 4 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। एंड 90 डिग्री के लिए 4 अपॉन 4, हमने वैल्यू जो दिया है अपने मन से, दैट इज द 4, 4 अपॉन 4 अंडर रूट, कट करेंगे 1 मिला, 1 का अंडर रूट 1 ही होता, सो 90 डिग्री। केवल साइन में हमने ये कैलकुलेट किया। कॉस के लिए उल्टा लिखना शुरू कर दो। जब हम कॉस के लिए करेंगे तो इट बिकम्स 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 एंड 0। अब ये ध्यान रखना है आपको कि साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री बोथ आर इक्वल। साइन 45 कॉस 45 बोथ आर इक्वल। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट जब हम 10 निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी साइन अपॉन कॉस 0 डिग्री अपॉन 1, दैट मीन्स 1 को से डिवाइड करें 0 को तो 0। इसमें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3। इसमें पूरा कैंसिल होके 1, इसमें 2 2 कैंसिल हुआ तो केवल रूट 3, और 0 से हम किसी को डिफाइन कर ही नहीं सकते बेटा, ये हमारा नॉट डिफाइन। एंड डी 10 का निकल गया। अब कॉट के लिए 10 का ठीक उल्टा लिखना शुरू कर दें, एन डी रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3। ये टेक्निक है कि हम याद करने के बजाय ऐसे फटाफट समझ के बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा बेटा, यहां 0। सेक जो होता है वो 10, इसका कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस में जो भी कॉस का वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। 1 अपॉन 1 दैट मीन्स 1, 2 अपॉन रूट 3, रूट 2 अपॉन 1 दैट मीन्स रूट 2, 2 अपॉन 1 दैट मीन्स 2, 0 अपॉन, ये उल्टा होगा 0 अपॉन 1 दैट मीन्स एन डी। अब ये कॉसेक में इसको उल्टा लिख दो, एन डी 2 रूट 2, 2 अपॉन रूट 3
एंड 1। ये हमारा टेबल बन के तैयार। और जो स्पेसिफिक होता है बेटा, जिसको आपको बहुत अधिक ढंग से पढ़ना है, ये 9 जिसको मैं डार्क कर दिया, ये मेन आपके पेपर में या ज्यादा इसी का यूज होता है। साइन कॉस 10 में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये असली जो खतरनाक, जिसको यूज करना होगा। अरे खतरनाक क्यों, पढ़ाई ना करना पड़े उससे आसान तो कुछ होता नहीं है, और जिसको ज्यादा पढ़ना पड़े वो खतरनाक होता है। इन्हीं तीनों का वैल्यू ज्यादा पूछता है, ज्यादा इसी तीन में से वैल्यू आता है, इसलिए ये खतरनाक है। तो इस खतरनाक को याद रखना है। सॉल्व हम टेबल बना देंगे, फटाफट होगा। देखो केवल साइन के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी तो पलटते चले गए। ये टेक्निक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में घुसे। ये जिन्होंने पूछा होगा तो उन सबको पता चल गया होगा, जिन्होंने नहीं पूछा कि भाई दोबारा नहीं चाहिए तो दोबारा हो गया, तो रिवीजन हो गया आपका। ऐसे ही आप लोग जो भी कमेंट में डालोगे, मैं अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट करके दूंगा। आप केवल पढ़ो, ठीक है? कमेंट डालो, बोर्ड है, बोर्ड की तरह पढ़ो। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं बिना टाइम खराब किए। एक्सरसाइज 8.2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। वी हैव गिवन साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बेटा अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होगा। साइन में 60, याद करो टेबल बनाने तक 60 को हमने दिया था नंबर 3, तो 3/4 अंडर रूट यानी रूट 3/2 इंटू अगेन रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को हमने वैल्यू दिया था 0, 1, तो 1/4 दैट मीन्स 1/2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होगा कॉस में, तो 1/2 इट बिकम्स रूट 3 एंड रूट 3, दिस इज द 3/4 प्लस 1/4, इट बिकम्स 3 plus 1/4, that means 4/4, cut 1 is your answer. Second part, 2 tan square 45 degree plus 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree, यही दे रखा है हमें। चलिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि tan 45 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, और 45 डिग्री का 10 में वैल्यू क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री वही होगा जो sin 60 डिग्री यानी कि रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का तो वैल्यू आप जानते हो रूट 3/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है बेटा, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी 3/4, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। क्या मिल गया 2 डायरेक्ट, कोई इसको हमें एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन कह रहा है हमसे cos 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री का ही है। cos 45 डिग्री इक्वल टू, अब cos 45 डिग्री का वैल्यू
45 साइन और कॉस दोनों एक ही होगा, यानी 1/√2 होल अपॉन सेक 30 डिग्री, यानी जो कॉस का है उसका उल्टा। सेक 30 डिग्री क्या होगा हमारा, √3/2 था तो 2/√3, 2/√3 प्लस, और कॉसेक में, कॉसेक 30 डिग्री के लिए क्या होगा बेटा, सेक का और कॉसेक का होता है तो √2, 30 डिग्री में नहीं, 2/√3, कॉसेक 30 डिग्री 2 ही होगा, यस, कॉसेक 30 डिग्री 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1/√2 होल अपॉन 2 plus 2√3/√3. It becomes 1/√2 into डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा अपॉन 2 plus 2√3. दिस इज इक्वल टू √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6. इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, रूट को हम डिनोमिनेटर में कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर से रूट हमारा गायब रहे, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से, 2√6 माइनस 2√2 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स 2√18 माइनस 2√6 अपॉन, ये हो जाएगा 2√6 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3√2 माइनस 2√6 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 6, 2 2 जा 4, 6 2 24 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लें 3√2 माइनस √6 अपॉन 16 कट कर दीजिए 8. दिस इज इक्वल टू 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 इज योर आंसर. ये आपका आंसर बन गया. ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है इसका फोर्थ पार्ट, इसको साफ कर दें. फोर्थ पार्ट दे रखा है बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री. सभी का वैल्यू डाल दिए. साइन 30 डिग्री दैट मीन्स 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री होता है आपका 1/√2 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन सेक 30 डिग्री वही होगा जो कॉसेक 60 का है, दैट मीन्स 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री के बराबर 1/2 प्लस कॉट 45 यानी कि कॉट जो होगा वो किसका 45 1 के बराबर यानी 10 का होता है, वो 10 भी है क्या, अरे गलती कर दिया, 10 45 है, ये मैंने कॉस 45 लिख दिया, अभी गलती हो जाता, 10 45 है. नीचे साइन 30 डिग्री प्लस कॉट 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट, हाँ ठीक है. अब ये 1, अब इसको सॉल्व कीजिए. ये क्या होगा बेटा, एलसीएम 2√2 2√3, इट बिकम्स √3 प्लस 2√3 माइनस
2 2 जा 4 upon again 2 root 3 is your common LCM, then root 2 upon 2 2 जा 4 plus 2 root 3 plus root 3, यही होगा. This is equal to root 3 2 root 3, that means 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4, क्योंकि 2 root 3 ये दोनों डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. अब ये बना, इसको रेशनलाइज कर देंगे. 3 3 जा 9 3 जा 27. चलो रेशनलाइज करते हैं. 3 root 3 minus 4 से ऊपर भी, 3 root 3 minus 4 से नीचे भी, then it becomes 3 root 3 minus 4 whole square upon 3 root 3 whole square minus 4 square. This is equal to 3 3 is 9 3 is 27 plus 16 minus 4 2 is 8 3 is 24 root 3 upon 27 minus 16. This is equal to, इसको ऐड करें, 6 7 3 1 43 minus 24 root 3 upon 27 minus 16 is your 11. Is your 11. That is your answer. ये आंसर हो गया. इसके बाद हमें दे रखा है बेटा फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. दिस इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अगर लगाएंगे तो ये तो हमने पढ़ा नहीं है, अभी आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे लगा सकते हैं. इसलिए हमें वैल्यू डाल के करना है. हमें दे रखा है बेटा 5 कॉस का हो जाता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री. हमारा कितना वैल्यू होगा, सेक हमें दे रखा है sec 30 degree, that means 2 upon root 3 minus 10 45 डिग्री. 10 हमारा 10 का 45 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री. साइन का 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2 होल स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी ये प्लस है, कॉस स्क्वायर तो √3/2 का होल स्क्वायर. अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4. दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस 4 2 जा 8/3 माइनस 1 होल अपॉन, ये होगा 4/4 कैंसिल 1 हो गया. अब यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया. इट बिकम्स एलसीएम ले लो बेटा, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 8 4 जा 32 माइनस 12. दिस इज इक्वल टू 20 30 35/12. प्लस करके माइनस कर दें. अच्छा एक सेकंड, गलती हो गया क्या, 12 है, 3 गलती हो गया बेटा, रुक जाओ. 4 है, 5 3 जा 5/4, तो ये हमारा 15 प्लस 8 64, 4 4 जा 16. हमने यहां गलती कर दिया, 16, दैट मीन्स 64. अब हमारा ये 5 4 9
एंड 3 60 15 है माइनस 12 367 67/12 दिस इज योर आंसर। बेटा ये पांचों क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फिर कल हम लोग आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ करेक्शन करने वाला है जो हमें दे रखा है ऑप्शनल, हम उसमें भी ऑप्शनल नाम के लिए दे रखा है, टिक करना है, लेकिन उसमें भी आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूरी है, करेंगे। कर भला तो हो भला, शेयर करोगे दूसरों को भी फायदा मिलेगा। आप तो फायदा उठाओ, दूसरों को भी उठाने दो, जियो और जीने दो। यही फॉर्मूला लगाओ, पढ़ो और पढ़ने दो। मेरा फॉर्मूला है पढ़ो और पढ़ाओ। तो हम लोग अपने अपने फॉर्मूला पे काम करते रहें, इसलिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना है। फिर अगले वीडियो में आगे का काम करते हैं।